एक बात और खान साहब के जहन में है जो होनी चाहिए, जो मैंने उनके साथियों से भी कही और उन तक भी पहुंचाई, कि अगर वो बहुत बड़ी तादाद में लोग लेके निकलते हैं, और जो कि निकलेंगे लोग तो आप बिल्कुल देखें ना, सर। ये इलेक्शन जो हुआ है, ये इलेक्शन तो वो उन सीटों पे हुआ जो सीटें सारे के सारे इमरान खान ने इस्तीफे दे दिए, और उन इस्तीफों में से 11 सिर्फ मंजूर किए इस्तीफे, ये और मंजूर किए जनाब स्पीकर साहब ने, और स्पीकर जो राजा परवेज अशरफ साहब ने 11 मंजूर किए। क्यों सारे क्यों नहीं मंजूर किए? ये 11 इसलिए मंजूर किए कि उनको यकीन था कि इन सीटों, ये तो सीटें हमारे ऐसे जितनी हमने, तो उसमें से इन्होंने सीटें ये 11 चुनी। उसके बाद ये 11 चुनने के बाद फिर वो गए कि जी इनको मुलतवी कर दिया जाए इलेक्शंस को। इलेक्शंस मुलतवी करने की जो रिक्वेस्ट है वो नाकाम हो गई और इलेक्शन हुए। तो ये सेटअप या अरेंजमेंट या हुकूमत या जो भी है, ये तो नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह से इलेक्शन हो, और इलेक्शन हो तो उन्हीं सीटों पे हो जो कि 11। भाई 11 क्यों, आप 50 इस्तीफे मंजूर करते? तो उन सीटों पर जो है वो ये नतीजा सामने आया। उसकी वजह जो मैंने पहले बयान की कि जहन जो है वो ना सियासत पे है और ना किसी और मामले पे है, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं, होता हुआ नजर आ रहा है ना कि केस खत्म हो गए, बरियत हो गई, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, नजर आ रही है चीज। अब ये जिसको कह रहे हैं बरियत हो गई, मैं उसको बरियत नहीं कह रहा। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड अगर जिंदगी रही तो मैं इस जुमले को आज जो कह रहा हूं, कभी अगर जिंदगी रही बात करने की तो मैं इसी जुमले को मैं याद करवाऊंगा अपने नाजरीन को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बरियत नहीं हुई, ठीक है? ये बरियत, वो बरियतें हो रही हैं जिसका फायदा इमरान खान को हो रहा है, कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये कैसे ये कैसे पासपोर्ट मिल गया फला। तो अगर तो ये सारा ना हो रहा होता ना सामने, तो ये बड़ा मजबूत बयानिया बनता इस पूरी अरेंजमेंट का कि भाई हम तो मुल्क को ठीक करने आए हैं और ये कुछ ना कुछ करके। लेकिन चूंकि फौरी तौर पे ये हो रहा है कि जी ये बरियत वो बरियत, फला मुकदमा आगे पीछे, प्रोसिक्यूटर गायब, ये वो, तो उसके नतीजे में उनको सहूलत कम मिल रही है, इमरान खान को ज्यादा मिल रही है बाय डिफॉल्ट जिसे कहते हैं। और इमरान खान का बयानिया मजबूत होता जा रहा है कि तो इसलिए आए थे, ये तो इन्होंने तो ये किया, इन्होंने ये किया। अब यहां पे आके मामला इस तरह से है कि वो 11 सीटें जो थी उसमें से एक तो ये हुआ कि जी वो बड़े बड़े बुर्ज उसमें से उलट गए, जो कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों अपने आप को खड़ा किया, और वो क्यों, मतलब क्या हुआ, कैसे कैलकुलेशन। 11 सीटों पर बाकायदा इजलास हुआ कि ये 11 इस्तीफे मंजूर किए जाएं। ये 11 तो पक्के हैं, पक्के। वो 11 के 11 जो हैं उन सीटों पे जो कुछ हुआ वो सामने आ गया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि 2 सीटें ऐसी हैं, ये सारी पीटीआई की सीटें थी, तो 2 सीटें चूंकि नहीं आई पीटीआई के पास वापस, तो वहां पर शहबाज शरीफ साहब के असेंबली में 2 वोट बढ़ गए। यानी जो बार्गेनिंग चिप है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की, वो एमक्यूएम की कम हो गई, पीपल्स पार्टी की ज्यादा हो गई थोड़ी सी। उनकी 2 सीटें बढ़ गई, उनकी 2 सीटें, मतलब यानी एमक्यूएम, अब जिस तरह मिले इस बात को। अच्छा, बहरहाल अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, जाहिर है कि यहां पर इलेक्शन हुआ, और ये वो इलेक्शन हुआ जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जाके खिदमत करूंगा, मैं तो असेंबली को तो मानते नहीं है। ये अजीब व गरीब पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसका अजीब तमाशा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं जाके खिदमत करूंगा, मैं आपके जो है वो यहाँ पे तरक्याती मंसूबे शुरू करूंगा। उन्होंने तो कहा कि ये तो असेंबली 2 नंबर है। ये नहीं, मैंने आपसे कहा ना, ये अजीब व गरीब सा एक सूरत हाल है। लेकिन अभी इसमें देखते हैं कि आगे क्या जो है वो सूरत हाल डिवेलप होती है। अच्छा, लोग निकले, ठीक है? ये वो लोग हैं जो कि खुद गाड़ियों में बैठ के, खुद घरों से जैसे तैसे करके, जो यूथ है जिसमें आप समझ लें कि मिडिल क्लास है, अपर मिडिल, हर तबके के लोग खुद निकले। खान साहब तो गाड़ियां नहीं भेजते ना कि निकलो सड़कों पे, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा, खुद ब खुद लोग आ गए थे और दुनिया भर में निकले थे, वो खुद भी खान साहब कहते हैं। तो ये लोग वो हैं जो यंग वोटर है, जो कि 90 की दिहाई में जब फंसे हुए हैं लोग सारे, ये पुरानी जो क़यादत हमारी जो भी है वो उस ज़माने में फंसे हुए हैं कि जी अखबार होता था और ये होता था और बयानिया बनता था और 5 कॉलम छपते थे और 10 ये होता था, फलां होता था। ये दुनिया की और निकल गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और इसका भरपूर इस्तेमाल इमरान खान साहब कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर इमरान खान साहब जो हैं वो, ये बयानिया तो रह गया ना पीछे, अब आ गया बयानिया तो होता है जो बात करते हैं आप, एक वो चीज़ है जो ग्राउंड पे हो गई है। अब बयानिया का खेल नहीं रहा, अब वो हो गया जो मैदान में वो बयानिया
कहीं उनका तो था ही नहीं, क्या था खुदा जाने। या इमरान खान साहब आ गए और इमरान खान साहब जो है वो अब इमरान खान साहब के सामने है कि भाई अब इसको मामले को कहाँ लेके जाना है। क्या ये मामला इलेक्शंस की तरफ जाएगा, जो कि इमरान खान साहब से पूछा गया कि भाई बहुत सीधा सवाल किया गया आज कि जी क्या माशाल्लाह के इम्कानात हैं आपके इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में, अगर जमहूरियत का धड़न तख्ता हो गया और माशाल्लाह आ गया तो फिर क्या होगा। तो इमरान खान साहब ने उस पर यह कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने पे तो नहीं हुआ था। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने पे तो नहीं हुआ था, लेकिन जो 25 मई को जो हुआ वो ऐसी सूरत हाल बन गई थी और इतना दोनों तरफ तनाव था, और जो शेलिंग और जो भी मतलब जो भी कुछ हुआ इस्लामाबाद में, जाहिर है मैं तो बिल्कुल वो रेड जोन के अंदर मौजूद ये मतलब सारा सिलसिला देखता रहा हूँ उस दिन, और बहुत से लोग हमारे सभी देखते। जी हाँ, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके इस दफ़ा करेंगे वो। ये दोनों तरफ से जो आप यूं समझें कि बात को, यानी एक तरफ से भी बहुत आगे जा रहा है मामला, दूसरी तरफ से भी आगे जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा, यानी क्या ऐसा होगा कि लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे और वो इमरान खान साहब जैसे कह रहे हैं कि फिर मेरे काबू में नहीं रहेंगे, वो इमारतों को आग लगा देंगे, श्रीलंका के हालात बन जाएंगे, और उस पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं 10 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा ताकत, गोलियाँ चलेंगी, लाशें गिरेंगी। ऐसे होने जा रहा है क्या? ऐसे तो नहीं होने जा रहा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और ऐसा होने भी नहीं जा रहा। गालिबन ये हो सकता है कि इमरान खान अभी, यानी अब हम खबर दे देते हैं कि बैकडोर राब्ते, इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ चल रहे हैं, कोई बात बन नहीं रही, तो बैकडोर राब्ते हैं, ठीक है। और सिस्टम जो है इमरान खान साहब के साथ नहीं है, लेकिन सिस्टम की सोच इमरान खान साहब के साथ है, ये बड़ा कमाल है। सिस्टम की सोच है ना, पूरे सिस्टम की सोच आपको कहां से नजर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, मतलब मुल्क कहीं किसी तरह से इसमें से निकले, इस टर्मोइल में से निकले। ये बात शहबाज शरीफ साहब को भी कही गई थी, ये बात नवाज शरीफ साहब तक पहुंची, पहले वो भी तैयार हो गए, अच्छा जी मुल्क आगे जाए, इलेक्शंस की तरफ जाएं, फ्री फेयर इलेक्शंस हो, जो भी हो सारा। फिर उसके अब मसला ये है कि अब तो जो अब रिजल्ट आ गया, उसके बाद तो अगला साल अगस्त के अगले 5 साल तक ये जो 13 जमातें कहेंगी कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि ये तो दिलचस्पी नहीं ली गई। देखिए, दिलचस्पी ही नहीं, कहीं जलसा, मैंने कहा ना, मतलब है कि अब आबिद शेर अली साहब की कंपेन किसने चलाई, तो वो मतलब कौन सा जलसा हुआ, गुलाम अहमद बलोच साहब के लिए क़यादत कहाँ से, किसकी पीडीएम किधर गई, क्या हुआ, सब मैंने कहा ना सारा यहाँ पर वो चल रहा है कि जी हम जब तक हैं तो हम इसको संभाल के रखें। और इतनी बदकिस्मती है कि ये पॉलिटिकल यानी पार्टीज की तरफ से ये एटीट्यूड कि जी हम बस इसलिए हैं क्योंकि वो देखें जी, वो चूंकि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है तो इसीलिए हम ही हैं। अच्छा, मतलब हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ी खामख्याली होती है किसी की भी, बात की थी कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी यही समझ रहे थे। तो क्या अभी वाकई में इस इत्तेहादी जमात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? तारीख में वो जो लोग जो बात ये कहते रहे हैं ना कि हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता, हमारे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, हमारे हुक्म के बगैर यहाँ पे सवाल ही कोई, मतलब यहाँ पर हंस नहीं सकता, ये हम शहर उजाड़ देंगे, हम ये, और मतलब है कि आगे लगा देंगे, और ऐसा हुआ भी, उन्होंने किया भी। और हमारे बगैर किसकी मजाल है कि कुछ करे? उनसे कब्रिस्तान भरे हुए हैं उन लोगों से, ठीक है। और शायद कब्रें भी उनकी नहीं है, मतलब वो उनका नामो निशान मिट गया तारीख में। लोग अपने आप को समझते हैं कि वो नागुज़ीर हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक सच्चाई, बात मैं पहले भी कह सकता हूं, और वो सिर्फ एक सच है। सच अगर सच है ना, अगर कोई बात सच्ची है तो वो सिर्फ एक है, और वो ये है कि मैंने मर जाना है, आपने भी मर जाना है, और जितने लोग इधर देख रहे हैं सबने मर, एक ना एक दिन अल्लाह ताला खैरियत से, लेकिन ट्रूथ एक है कि हम सब ने खत्म हो जाना है। इसके अलावा बाकी सारा ये झूठ, फ्रॉड, मकर जो भी है भाई चल रहे हैं हम, जब तक एक ट्रूथ है सिर्फ कि हम सब ने चले जाना है, ठीक है। अब इशू ये सारा कि वो जो कहते हैं ना हम हमारे बगैर कुछ नहीं, हमारे बगैर कुछ नहीं, ये कब्रिस्तान उन्हीं लोगों से भरे हुए हैं।
यहां पर मसला ये है कि वो ही समझ रहे हैं कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और वो बैठ गए आके। और यहां अब बैकडोर डिप्लोमेसी स्टार्ट हो रही है, और बैकडोर डिप्लोमेसी कह लें या निगोशिएशंस कह लें या राब्ते कह लें या जो भी उसका नाम दें। और इसमें जो है वो इमरान खान साहब भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मामला अगर लॉन्ग मार्च तक आ गया, और वो श्रीलंका की मिसाल भी दे रहे हैं, जाहिर है उन्होंने भी बिल्कुल वो पीक पे चली गई हैं चीज़ें, अभी और बढ़ेंगी। अभी ये पूरा हफ्ता इसी में गुजरेगा ना, 4-5 दिन 6 दिन उन्होंने जो ताखीर की है कि क्या होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि क्या राना सनाउल्लाह गोलियां चला देंगे, क्या वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहेंगे गोलियां चलाओ, क्या वो फौज को कहेंगे गोलियां चलाओ, क्या वो, और खुदा न खास्ता थर्ड कुव्वतें बीच में घुस गई, देखें मुल्क आपका, आपके आसपास के हालात इधर उधर, अभी आपके जवान शहीद हो रहे हैं, फिर केपी के अंदर दोबारा कभी कुछ मामला खड़ा होता है, फिर ठीक हो जाता है, बलूचिस्तान, कराची, सिंध के बाकी शहर सारे, पंजाब, तो बड़े सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। पता कोई और आ गया और वो उसने पीटीआई के कपड़े पहने हुए, और पता चला गोलियां मार दी किसी को, आग लगा दी किसी को, किसी इमारत। और सर ये माजी में ऐसे वाकयात होते रहे हैं, गलतफहमियां पैदा की गई, उधर से राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से गोलियां चल गई। देखिए बात कहना बड़ा आसान है कि 10 से ज़रब देके करूंगा। मैंने कहा ना दोनों तरफ क्योंकि सियासत है इस वक्त तक, जब तक कि शुरू नहीं हो जाता ये पूरा सिलसिला इस्लामाबाद की तरफ, उससे पहले ये निगोशिएशंस हो रही हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। अच्छा, अब उसमें इशू क्या है सारा कि इस हफ्ते में मुख्तलिफ अहम पोस्टिंग्स होंगी, गालिबन एलानात होंगे इस हफ्ते, और मुख्तलिफ यानी मैं नवंबर के हवाले से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जो प्रमोशंस हुए हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे अस्करी जो पोस्टिंग्स वगैरह गालिबन जो हैं वो तैनाती वगैरह इस हफ्ते में हो जाएंगी। ठीक है। और इस हफ्ते ही ये सारी बैकडोर निगोशिएशन चलेंगी, उधर से भी बात की जाएगी, इधर से भी की जाएगी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी वतन वापसी, इमरान खान कह रहे हैं मैं तो चाह रहा हूँ वापस आए, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्यों वापस आएंगे इन हालात में, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मुझसे जब मुशावरत की मुस्लिम लीग नून के किसी एक दो रहनुमाओं ने कि डॉक्टर साहब को क्या आना चाहिए, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से निकले हैं, डॉक्टर साहब को क्यों आना चाहिए वापस यहाँ पे, तो मतलब पता चला कि फिर हालात कुछ अजीब से हो गए, तो फिर डॉक्टर साहब वापस दोबारा कैसे जाएंगे, तो अभी कुछ अर्सा बाहर क्याम फरमाएं। लेकिन डॉक्टर साहब आ गए, और डॉक्टर साहब आ गए, और डॉक्टर साहब की जो मईशत है वो क्या, मतलब उस मईशत का क्या लोगों ने क्या यहाँ पे, कोई आपके ख्याल से कोई मईशत ठीक होने जा रही है? ये कोई डॉलर की गिमिक्री और ये सारा खेल, ये ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, अगला पूरा साल पूरी दुनिया में कसाद बाजारी लेकर आ रहा है, और इकोनॉमी भी स्लो है, बेरोजगारी बढ़ेगी, जंगें और मसाइल, क्लाइमेट चेंज, तो उसमें ये डॉक्टर साहब का प्लान सारा जो है वो एक तरफ, और उधर से जो खबरें वाशिंगटन से आ रही हैं वो ये कि वो वहाँ से भी हरी झंडी दिखा दी गई, कोई ख़ास बात वहाँ नहीं हुई। पाकिस्तान की जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसके हवाले से जो है वो वहाँ पे बड़े कंसर्न्स हैं कि भाई मजबूत हुकूमत यहाँ पे नहीं है, और हुकूमत जैसे तैसे बनी हुई है, लेकिन ये कि मजबूत नहीं है और फैसला साजी नहीं कर पा रही है, और ये क्या मामला है कि हर इमरान खान इमरान खान इमरान खान। अच्छा, अब यहाँ तो ये एक तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि लेसन लर्न क्या है इसमें लेसन लर्न, पहले तो हुकूमत जो ये अरेंजमेंट है जैसे भी हैं ठीक है, उनकी एक आईनी पोजीशन है, आईनी पोजीशन है, वजीर आजम है, चलें एक काबीना है, सारे फैसले कर रही है, लेकिन मैंने आपसे बात की ना, वो सियासत से अपने आप को अलग कर चुके हैं इस वक्त। वो इस वक्त वजारत हुकूमत लाइसेंस, ये केस खत्म हो जाए, फला हो जाए, जो नहीं होंगे बल्कि मजीद रेफरेंसेस, मजीद मुकदमे ये होने जा रहा है, होगा, ये खुद भी समझते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है ना इस यानी इंसान के साथ, हम सब के साथ, वो अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में फरमाया ना बहुत जगहों पे, और हदीस भी हैं और बुजुर्ग भी बात कहते हैं कि इंसान नहीं सीखते हैं, खसारे में है, नुकसान में इंसान नहीं समझता। और ये जो सारे मज़ाहिब में है, सब लोग समझते इंसान नहीं समझता, खसारे में है। और अल्लाह ताला कसम फरमाते हैं इस बात की, और कसम भी फरमाते हैं ज़माने की, इंसान खसारे में है। मतलब ये आप समझें कि एक वर्डिक्ट है ना, अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब इंसान खसारे में है, सवाए उनके, मतलब इसमें अब एक सेकंड पार्ट शुरू होता है, सवाए उनके जिन्होंने ऐसे किया और जो हदायत लाए, जो ईमान लाए, ये सारा। तो बात ये है सारी कि वो
हर एक के लिए तो मैसेज नहीं है, और ये कुरान में है कि ये हर एक ने ठीक नहीं होना। सुमन बुकमन भी तो है ना लोग ऐसे जिनके सामने आप बात करते हैं तो उनके लिए तो है ही नहीं, तो मैसेज तो उनके लिए तो समझ जाएं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर जनाब आए इक़्तिदार में, ये वो बदकिस्मत लोग हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया की तारीख में, जिनको फिर बादशाह के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तारीख में बादशाह आते हैं, चाहे वो किसी भी रंग में हो, कुछ भी हो, उनको मौके मिलते रहे, लेकिन वो जो है वो समझ नहीं सके, सीख नहीं सके, और फिर उसके बाद वो ना सिर्फ सल्तनतों का जवाल आ गया, उनके खानदानों का जवाल आ गया, उस सल्तनतों का जवाल आ गया, और इस तरह से आ गया कि बादशाह के सामने उसके बेटे के सर काट के रख दिए गए। कहाँ वो बहादुर शाह जफर। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप सर, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, तो अभी तक सूरत हाल ये है कि गालिबन मार्च ना हो, आज की सूरत हाल है कि गालिबन मार्च ना हो, यानी इस्लामाबाद की तरफ यलगार ना हो, और ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो इस वक्त भरपूर अंदाज में शुरू हो चुकी है, ये कामयाब हो जाए किसी तरह, और अगर ये नाकाम हो गई तो उसके बाद क्या सिनेरियो बन सकता है, उनके पास क्या ऑप्शन है, हुकूमत के पास, ठीक है मुख्तलिफ पार्टीज के पास क्या ऑप्शन है, और इमरान खान साहब ने अगर ऐलान कर दिया तो फिर इमरान खान साहब इसको इंतखाबात की तरफ लेके जाएंगे या मामला किसी और तरफ जा सकता है।